हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपकी खिदमत में जो टॉपिक लेकर आया हूं उससे रिलेटेड मेरे पास अक्सर क्वेरीज आती रहती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लगते हैं, बहुत टेंस्ड लगते हैं, बहुत कंफ्यूज लगते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो यूपीएससी का प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने ड्रॉप कर दिया ये आइडिया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। मेरा आज का टॉपिक है कि यूपीएससी में बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। नंबर 1, इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। आप ऐसा नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसमें आप अपीयर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मेडिकल में जाना है, एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए साइंस और बायोलॉजी का होना कंपलसरी है। उसके बगैर आप मेडिकल में जा नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बगैर बायोलॉजी और साइंस के आप सोच नहीं सकते। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है यानी सीए अगर बनना है, उसमें आपके पास कॉमर्स ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि बगैर कॉमर्स के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसका ख्वाब देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कंसिडर किया जाता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंडीशन ही नहीं रखी। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि इसमें किसी भी स्टूडेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बैकग्राउंड एजुकेशनली आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं या साइंस बैकग्राउंड से है या कॉमर्स आपके पास है या आप बीटेक हैं या आप लॉयर हैं, एलएलबी आपने कर रखी है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इनका। आप बस इसमें सिर्फ क्राइटेरिया एक है कि आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। कोई भी स्टूडेंट जो यूपीएससी की बात कर रहा है, सोच रहा है या पीसीएस की बात कर रहा है, उसको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। अब वो किसी भी मीडियम से हो सकता है, पंजाबी मीडियम से हो सकता है, हिंदी मीडियम से हो सकता है। बहुत सारे हमारे यहाँ लैंग्वेजेस हैं, 29 स्टेट्स हैं, तो उसमें वो किसी भी अगर बैकग्राउंड से है वो कोई दिक्कत और कोई इशू नहीं है। बस ज़रूरी ये है कि आप ग्रेजुएट हों। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। ये भी इसका एक बहुत खूबसूरत पहलू है। आपके अगर मार्क्स कम हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स वाले बच्चे इसमें बैठ नहीं सकते, इसकी प्रेपरेशन नहीं कर सकते। ये चीज़ हमेशा मुझे बहुत ही इम्प्रेस करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है और मैं अक्सर बताता हूँ कि ये एक प्लस पॉइंट है। जिन स्टूडेंट्स के नंबर 35% है तो वो भी इसमें अपीयर आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन सब्जेक्ट्स में आप कहीं वीक रहे, ये तो आपको मालूम होता है शुरू से, जो उसका ग्राफ है एजुकेशन का, 10th से अगर आप अपनी एजुकेशन का ग्राफ चेक करेंगे, फिर 12th में, फिर ग्रेजुएशन में, तो जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिए, उस पर मेहनत कर लीजिए, वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो निखर जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप उसके बावजूद भी इसमें बैठ सकते हैं, इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं, अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो ये अपने अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे मार्क्स बहुत कम हैं, 50% भी नहीं है, 40+ हैं, कैसे होगा। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ नहीं, आप बिल्कुल इसके लिए डरिए मत, आप बिल्कुल प्रेपरेशन कीजिए। और अब जिस सब्जेक्ट्स को आप चूज़ कर रहे हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, उस पर खूब मेहनत कीजिए, प्लस जो और दिगर इसके सब्जेक्ट्स हैं उन पर मेहनत कीजिए। उसको भूल जाइए 40% को या 45% को, वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि अब जो आप इसके सब्जेक्ट्स आपको मिले हैं
जैसे आप सभी को मालूम है इसके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 9 सब्जेक्ट्स पर आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ये ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, या आपके बैकग्राउंड कॉमर्स होनी चाहिए, या आप बीटेक होने चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, मार्क्स कम है फिर भी काम चल जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं जिनके मार्क्स मोर देन 35% थे, 38%, 39% थे सिर्फ। तो उन लोगों ने, उनको मैंने मोटिवेट किया, थोड़ा सा उन पे मेहनत करी, पहले उनको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड किया। आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे लगा कि हाँ ये मोटिवेटेड हो गए हैं, फिर उन्होंने उसकी प्रेपरेशन शुरू की है। ये अलग बात है कि आपके मुक़द्दर में क्या लिखा है, मुक़द्दर की बात तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन इसमें जो बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं वो यही होती हैं कि मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बैकग्राउंड का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आप उर्दू मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, संस्कृत मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से आप हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इतना है कि आप अगर आपने इसके लिए डिटरमिन कर लिया है, आपने बिल्कुल फ़ैसला कर लिया है कि अब मुझे हर हालत में इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करके दिखाना है। बहुत सारे लोगों ने आपकी मजाक बनाई है, बहुत सारे रिलेटिव्स भी मजाक बना रहे थे जब आपने इस बात को रिवील किया कि मैं यूपीएससी के बारे में सोच रहा हूँ या इसकी प्रेपरेशन कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, और वो उसकी मजाक बना रहे थे, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो बस अगर आप में कुछ लगन है और कुछ करना चाहते हैं या उनका जवाब देना चाहते हैं, तो आप आज से ही ये तमाम बातें अगर आपको कहीं कंफ्यूज कर रही थी, इसको साइड में रख दीजिए और अपने मिशन में लग जाइए, यूपीएससी की प्रेपरेशन कीजिए। बहुत मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल है, मेरी बहुत सारी वीडियोस इसी से रिलेटेड है। मैं उसमें अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, उन्हें इंस्पायर करता हूँ। मुमकिन है मेरे किसी लेक्चर से, मेरे किसी जुमले से, मेरी किसी बात से वो लोग राह रास्त पर आ जाएं, अगर कहीं उन्होंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया है यूपीएससी या पीसीएस का लेके या किसी और एग्ज़ाम का लेके, और मेरी किसी बात से अगर उनको कहीं कोई तक़वियत मिलती है, उनको अच्छा लगता है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हो गई। तो इसलिए आज से आपके जहन में जो हिंड्रेंस है, जो कन्फ्यूजन, उसे दूर कर दीजिए और अपने मिशन में लग जाइए। तो चलिए बस आज इतना ही, और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द विनर्स सब्सक्राइब नहीं किया है और इसको लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरह अगर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो वो एक्टिव हो जाए और आपकी तरह वो भी मोटिवेटेड हो जाए। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।